लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे, क्या शिशु का तालु भरना जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। शिशु के जन्म के साथ उसके माता पिता के जीवन में भी खुशियाँ और बहुत सारे बदलाव आते हैं। एक बच्चे के जन्म के बाद से पेरेंट्स का ज़्यादातर फोकस अपने बच्चे की परवरिश और सही देखभाल में निकल जाती है। जन्म के दौरान नवजात शिशु के सिर का आकार और उसके स्कल्प का विकास माता पिता के लिए चिंता का विषय बन सकता है। दरअसल जन्म के दौरान शिशु का स्कल्प काफ़ी नाजुक और मुलायम होता है, जिस कारण कई दादा दादी, नाना नानी उनके स्कल्प के भरने के लिए उसमें तेल डालते हैं, और कई लोगों का मानना है कि बच्चे के स्कल्प भरना जरूरी होता है। ये तेल मालिश करना चाहिए ताकि उनका स्कल्प मजबूत हो सके, लेकिन वास्तव में शिशु के स्कल्प को भरना जरूरी है। क्या शिशु का स्कल्प भरना जरूरी है? जन्म के समय नवजात शिशु का स्कल्प बहुत ज़्यादा मुलायम होता है, खासकर स्कल्प का ऊपरी हिस्सा जिसे तालु भी कहते हैं, वो खाली रहता है। दरअसल शिशु के सिर की हड्डियां लचीली होती हैं ताकि बच्चा डिलीवरी के दौरान आसानी से बाहर आ सके। सिर पर कुछ स्थानों पर नरम जगह होती है जिसे फंटानेल के रूप में जाना जाता है। ये फंटानेल धीरे धीरे 12 से 18 महीने की उम्र के बाद अपने आप धीरे धीरे भरने लगता है। इसलिए शिशु के सिर का लचीलापन, नरम होना पूरी तरह से नॉर्मल है और नेचुरल है। समय के साथ शिशु का स्कल्प अपने आप ठीक हो जाता है, इसलिए इसे अलग से घरेलू उपायों, तेल भरने आदि तरीके से भरने की जरूरत नहीं है। क्या शिशु के स्कल्प पर ज़्यादा दबाव नुकसानदायक होता है? जी हाँ, अगर आप अपने शिशु के स्कल्प को भरने के लिए उस पर दबाव डालते हैं तो इससे उसका नुकसान पहुंच सकता है। दरअसल शिशु के स्कल्प पर दबाव डालने से या जोर से मालिश करने से या सिर को आकार देने की कोशिश करने से हड्डियों को चोट पहुंच सकती है या सिर के आकार में समस्या आ सकती है। इतना ही नहीं, फंटानेल क्षेत्र शिशु के स्कल्प की सबसे सेंसिटिव हिस्सा होता है, जिस पर दबाव डालने से दिमाग को नुकसान पहुंच सकता है, जिसका शिशु के स्वास्थ्य पर निगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। शिशु के स्कल्प की सही देखभाल कैसे करें? अगर आप शिशु के स्कल्प की मालिश करना चाहते हैं तो हल्के हाथों से करें, खासकर फंटानेल एरिया के आसपास। माँ का दूध शिशु को सभी जरूरी पोषक तत्व देता है जो उनकी हड्डियों के विकास के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए शिशु को शुरुआती 6 महीनों तक माँ का दूध पिलाना जरूरी है। शिशु को पीठ के बल सुलाने की कोशिश करें ताकि उनके लिए सोने की सही पोजीशन सुरक्षित मानी जा सके। सिर के आकार को संतुलित बनाए रखने के लिए समय समय पर सिर की दिशा को बदलते रहें। अगर आपका शिशु सिर के प्रकार या फंटानेल के विकास को लेकर के किसी तरह की समस्या है तो किसी भी घरेलू उपाय को अपनाने या किसी की बातों में आने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट अवश्य करें। शिशु का स्कल्प भरने के लिए माता पिता को अलग से किसी तरह का उपाय करने की जरूरत नहीं होती है। शिशु का शरीर नेचुरल रूप से समय के साथ साथ विकास करता रहता है। इससे उनके सिर की हड्डियां भी मजबूत और स्थिर होती हैं। इसलिए शिशु के स्कल्प पर किसी तरह का दबाव बनाने के स्थान पर उनका खास ध्यान देने की कोशिश करें। सिर में सफ़ेद पपड़ी क्यों होती है? शिशुओं के स्कल्प में सफ़ेद पपड़ी होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। इसमें रूसी स्कल्प, सोरासिस और सेबोरहाइक डर्मेटाइटिस की समस्या शामिल है। इन स्थितियों में स्कल्प के स्किन सेल्स तेजी से बढ़ते हैं और मर जाते हैं। इससे स्किन पपड़ी बनती है। बच्चों के मेडल क्रेप क्या है? बच्चों में मेडल क्रेप क्या है? नवजात शिशु में मेडल क्रेप स्कल्प से जुड़ी एक कंडीशन है।
जिसे सेबोरहाइक डर्मेटाइटिस के रूप में जाना जाता है। शिशु में एक आम स्किन से जुड़ी समस्या है जो सिर पर पपड़ीदार पैच का कारण बन सकती है। ये आमतौर पर शिशुओं के जन्म के पहले या कुछ महीनों में शुरू होकर के कुछ समय में अपने आप ठीक हो जाता है। क्या क्रेडल कप में बच्चों में खुजली होती है? जन्म के समय शुरुआती कुछ महीनों में शिशु के स्कल पर पपड़ीदार या ऑयली पपड़ीदार पैच बन जाते हैं, जिसे नॉर्मल माना जाता है। ये स्थिति दर्दनाक या खुजली वाली नहीं होती है, लेकिन इसके वजन से शिशु के स्कल पर पीली या सफ़ेद पपड़ी बन सकती है, जिसे हटाना आसान नहीं होता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।